दोस्तों, आने वाली अपकमिंग एपिसोड में जहां दादी की सहेलियों सब मिलकर शिवरात्रि का पूजा मनाने जा चुकी थी, तभी दादी की सहेलियों ने जो जेवरात बनाने के लिए जूही को दिया होता है, वही महाशिवरात्रि के दिन वह लोग मांगने लगते हैं। तभी जूही जेवरात लेकर आती है, जो जेवर लोगों ने लगाने के लिए वे लोग दिए होते हैं। तभी जब जेवरात के डब्बे को खोलती है तो उसमें कोई जेवर नहीं होता। तभी सारे लोग कुछ पल के लिए शौक में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार ये जेवर क्या कहा। तभी जब ये बात कहती है कि इसमें तो जेवर नहीं है, तो वहाँ पर जूही पूरी तरीके से हिल जाती है और एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर ये जेवर गया कहाँ। लेकिन वो तभी रूही को बड़ा विश्वास था कि ये जेवर कोई और नहीं बल्कि दादी ने ही चुराई होगी, ताकि जूही फंस जाए बुरी तरीके से। और जहाँ पर अब जूही के पास कुछ भी जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा होगा, लेकिन उसकी मदद रूही करेगी। कैसे निकालेगी उसे इस मुश्किल घड़ी से, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही रोजाना शो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादी ने जहां अब फैसला कर लिया है कि वो रूही और जूही के बीच फूट डालकर एक एक करके उन्हें घर से बाहर करके रहेगी, इसीलिए दादी घर में जूही की मुंह दिखाई करवाती है ताकि वो पूरे घर वालों के सामने रूही की बेइज्जती करवा सके, जिससे अंदर ही अंदर जूही को ये मैसेज मिले कि रूही की वजह से आज जूही को शर्मिंदा होना पड़ा और आगे होगा भी दादी की प्लानिंग के मुताबिक। क्योंकि जब दादी की सहेलियां घर में आएंगी तब दादी की वजह से रूही के कपड़े और उसका हुलिया खराब हो जाएगा और तभी सभी लोग भी रूही को देख लेंगे और फिर दादी की सहेलियां रूही के साथ नौकरों के जैसे बर्ताव करने लगेंगी। लेकिन ये सब देखकर अवनी बताएगी कि वो कोई नौकरानी नहीं बल्कि नहार की पत्नी है, जिस पर दादी की सहेलियां कहेंगी कि देखने में तो रूही एकदम नौकरानी लगती है, जिससे जूही को काफी बुरा लगेगा। इसलिए आगे भी दादी जूही के मन में ऐसी बातें डालने वाली है जिससे रूही और जूही के बीच दूरियां पैदा होने लगेंगी। जहां रूही जूही को बार बार पूछने की कोशिश करेगी कि वो किस बात को लेकर उससे नाराज है, मगर आगे दादी जूही को अपनी तरफ कर देगी, जिससे जूही दादी की ही बातें मानेगी और उसे रूही से नफरत होने लगेगी और इसीलिए आगे जूही की वजह से रूही के लिए घर छोड़ने की भी नौबत आ जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक दादी की चाल जूही को समझ आ पाती है। दादी ने जहां अब फैसला कर लिया है कि वो रूही और जूही के बीच फूट डालकर एक एक करके उन्हें घर से बाहर करके रहेगी, इसीलिए दादी घर में जूही की मुंह दिखाई करवाती है ताकि वो पूरे घर वालों के सामने रूही की बेइज्जती करवा सके, जिससे अंदर ही अंदर जूही को ये मैसेज मिले कि रूही की वजह से आज जूही को शर्मिंदा होना पड़ा और आगे होगा भी दादी की प्लानिंग के मुताबिक। क्योंकि जब दादी की सहेलियां घर में आएंगी तब दादी की वजह से रूही के कपड़े और उसका हुलिया खराब हो जाएगा और तभी सभी लोग भी रूही को देख लेंगे और फिर दादी की सहेलियां रूही के साथ नौकरों के जैसे बर्ताव करने लगेंगी। लेकिन ये सब देखकर अवनी बताएगी कि वो कोई नौकरानी नहीं बल्कि नहार की पत्नी है, जिस पर दादी की सहेलियां कहेंगी कि देखने में तो रूही एकदम नौकरानी लगती है, जिससे जूही को काफी बुरा लगेगा। इसलिए आगे भी दादी जूही के मन में ऐसी बातें डालने वाली है जिससे रूही और जूही के बीच दूरियां पैदा होने लगेंगी। जहां रूही जूही को बार बार पूछने की कोशिश करेगी कि वो किस बात को लेकर उससे नाराज है, मगर आगे दादी जूही को अपनी तरफ कर देगी, जिससे जूही दादी की ही बातें मानेगी और उसे रूही से नफरत होने लगेगी और इसीलिए आगे जूही की वजह से रूही के लिए घर छोड़ने की भी नौबत आ जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक दादी की चाल जूही को समझ आ पाती है।